जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीन तारणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते रमपद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगद्गुरु शिल प्रपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और हम श्लोक नंबर 36 आज रीड कर रहे हैं। तो मैं एक बार इसको रिसाइट करती हूँ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनीं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्णा सुचारिता। हरे कृष्ण माता। ओके, तो रिसाइट सुचारिता तुम रिसाइट करोगे वर्ड्स ये? मैं एक लाइन बोलती तुम पीछे पीछे बोलो। हरे कृष्ण पूर्णिमा माता जी। सुचारिता इज इट ओके, रिसाइट करोगे मेरे साथ वर्ड्स? आई थिंक तुम म्यूट पर हो सुचारिता। हाँ माता जी। ओके चलो, मैं बोलती हूँ एक एक लाइन, फिर तुम मेरे पीछे बोलो। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः कृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव सर्वज्ञानं प्लवेभ्य सर्वज्ञानं प्लवेनैव सर्वज्ञानं नैव प्लवेनैव यस निव्यं वृजिनं सन्तरिष्यसि। वृजिनं ऋष्यसि। सन्तरिष्यसि। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 436, तो इसका हम मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। चलो चलो ट्रांसलेशन भी पढ़ लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य, कि यदि तुम पापेभ्य मतलब कि जो पापी हैं, अगर उनमें भी तुम सबसे बड़े अगर पापी हो, तो वो कह रहे हैं पाप कृत तमह, सर्वाधिक पाप सबसे बड़े पापी हो उसके अंदर। और सर्व ज्ञान प्लवनैव, कि इस दिव्य ज्ञान से निश्चित एवं निश्चित ही वृजनम मतलब दुखों के सागर को संत ऋष्यसी पूर्णतः पार कर पाओगे। Translation: even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो अभी ये जो सेक्शन चल रहा है चैप्टर 4 का, हमने इससे पहले वाले सेक्शन में हमने इसे
2 सेक्शन पहले हमने कर्मों के बारे में पढ़ा था। भगवान ने बताया था कि गहना कर्मणा गति, कि जो कर्मों की जो कर्मों की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो फिर भगवान ने बोला था कि मुझे समर्पित करते हुए कर्म करो, क्योंकि हम इतनी सटल चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। फिर उसके बाद यज्ञों के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे कर्मों को शुद्ध करें यज्ञों के द्वारा। फिर भगवान ने कहा कि हर कर्म को ही यज्ञ सिद्धांत लेकर हर कर्म को ही यज्ञ के रूप में करो। फिर उसके बाद बहुत सारे यज्ञ भगवान ने बताए थे, अष्टांग योग, हठ योग, स्वाध्याय योग, ज्ञान योग, और ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत सारे यज्ञ बताए थे। फिर उसके बाद अर्जुन के मन में ये आया कि इतने सारे तो यज्ञ बताए, इन सब में श्रेष्ठ कौन सा है। तो फिर भगवान ने बताया कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जो ज्ञान में रहकर हम कर रहे हैं। सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। तो ज्ञान में रहकर जो हम कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। तो फिर अब आई कि अब ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो फिर 434 में हमने पढ़ा था कि कैसे 3 क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना है जो तत्वदर्शी है, जो ये परम सत्य को जो केवल जानता नहीं है, वो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, उसने अनुभव भी किया है। और ऐसे दर्शी व्यक्ति के पास जाकर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और उसको सरेंडर करते हुए और विनम्रता के साथ, चैलेंजिंग नहीं, ये देखने के लिए नहीं कि उसको कितना ज्ञान है। जब एक पहले हमें टेस्ट करना है उसको कितना ज्ञान है, उसके लिए हमें भी तो ज्ञान होना चाहिए। बाद में जब ऐसा तत्वदर्शी हमें गुरु मिल जाए जो प्रमाणिक हो, तो फिर हमें विनम्रता से उनको सरेंडर करते हुए और उनकी सेवा करते हुए, 34 वर्स जो इम्पोर्टेंट वर्स है उसमें हमने ये पढ़ा था। फिर 35th वर्स में हमने पढ़ा था जब ऐसे व्यक्ति से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर उसका बेनिफिट क्या होगा, कि हम ये समझ पाएंगे कि अ, हम सब भगवान के अंश हैं, और हर एक के हृदय में हम भगवान को देख पाएंगे, और उससे हमारा जो मोह है वो भी दूर होगा। अब यहाँ पे जो है उस ज्ञान की एक्चुअली में ग्लोरिफिकेशन की गई है इस वर्स में, इसमें नेक्स्ट अब जो ये 3 वर्सेस आएंगे तो उनमें वो ज्ञान की ग्लोरिफिकेशन की गई है, क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे अब भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम समस्त पापियों में भी अगर सबसे ज्यादा पापी हो, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी अगर नाव में स्थित हो, तो तुम सारे दुख है उसको पार कर लोगे। तो अगर हम ये देखें भी कि अगर तो कोई इतना पापी है, सबसे पहले तो उसको ज्ञान कैसे होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो वो फिर शुद्ध कैसे होगा। तो भगवान वो एक सिचुएशन बता रहे हैं कि मान लो बहुत पापी हो, पापियों में सबसे, यहाँ पे लिखा है सर्वेभ्य पापकृत तमः, कि उन सब पापियों में से सबसे सर्वाधिक पापी हो, तो भी अगर तुम ये ज्ञान रूपी दिव्य नाव में बैठोगे, तो ज्ञान बेसिकली क्या है, वो ज्ञान कि जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, संबंध क्या है, वो संबंध ज्ञान को हम समझ पा रहे हैं कि भगवान के अंश है। भगवान के अंश है तो अब आगे क्या करेंगे, तो उसके बाद आगे भगवान की सेवा, जो जिससे हम समझ पा रहे हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा संबंध भगवान से है। तो वो कह रहे हैं वो उस ज्ञान रूपी नाव में अगर हम स्थित होंगे तो हम दुखों के सागर को भी पार कर लेंगे। तो हम इसको देखते हैं। हरे कृष्णा। तो छोटी सी 3-4 लाइनों की शिला बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री है जो बहुत सुंदर है। तो उसको समझते हुए हम, एक सेकेंड, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शिला बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं, दिस वर्स स्पीक्स ऑफ द पावर ऑफ नॉलेज। Even if you are most sinful among all sinful persons, you will cross over all sins. Vajinam compared to an ocean.
because it is difficult to cross by the boat of knowledge just mention। तो यहाँ पे जो शिला बलदेव विद्याभूषण है वो क्या बोल रहे हैं कि अगर जो पाप है, अगर मान लो कि यहाँ पे ओशन क्यों बोला है, क्योंकि अगर जो पाप है उनको अगर हम ओशन से भी कंपेयर करें, ओशन ओशन से इसलिए क्योंकि ये ट्रैक नहीं कर सकते कि ये जो जीवात्मा, हम जीवात्मा हैं, हम किस समय यहाँ पे भगवत धाम से किस समय इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। तो इसलिए अनादि काल से यहीं पर है, यानी कि कितने हजार करोड़ जन्म ले चुके हैं और तब से यहीं पर ही हैं। और इसलिए जो भी हमने ये पाप किए हैं, इसलिए उनको किससे कंपेयर किया है? ओशन से, वो सागर से। कोई ऐसे मामूली नहीं है, बिल्कुल सागर है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कि पाप यानी कि जो भी चीजें फेवरेबल नहीं है हमारी भक्ति के लिए, हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो मैं वो सुन रही थी प्रेमानंद महाराज को, तो वो बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने पूछा था कि अगर मान लो कि कोई बहुत ही ईमानदारी से अपना घर चला रहा है, सुबह ऑफिस जा रहा है, शाम को आ रहा है, अपना बीवी बच्चों को पाल रहा है, तो वो कह रहे हैं वो भी पाप ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पर्पस के लिए भेजा गया है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो कि इंडिया के सिटीजन हैं और भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया भेज देती है किसी पर्पस के लिए, और फिर वहां पे भेजा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे वो फैसिलिटीज भी दे रही है वहां पे कि चलो अब तुम अकेले नहीं रह सकते हो, तो चलो ठीक है, विवाह कर लो। फिर विवाह कर लिए, अब बच्चे हो गए, अब घर चाहिए, सारी बेसिक फैसिलिटीज, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, और बस उसी चीज को तुम एंजॉय कर रहे हो। और फिर 20 साल हो गए और जिस पर्पस के लिए वो भारत सरकार ने भेजा था, वो पर्पस पूरा नहीं किया। तो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब बस तुम अपना ही वो देख रहे हो, अपना ही सेल्फिश इंटरेस्ट देख रहे हो, अपना ही इंजॉयमेंट और वो सब में अगर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो भी पाप है। तो इसलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आए किस लिए, हम सब एटलीस्ट इतना तो समझ पा रहे हैं कि शरीर नहीं है, आत्मा है, एटलीस्ट थियोटिकली भी समझते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें ये, जब से मेरे को लगता है कि जब से हम जुड़े हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, तो एटलीस्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पर्पस है लाइफ का है, वो हमारा जो गोल है, यहाँ पे सफर करना नहीं है इस भौतिक संसार में, और यहाँ से बाहर निकल के जहाँ से हम आए हैं भगवत धाम, वहीं पे वापस जाना है। इतना तो हम सब सुनते हैं, बार बार हम सुनते हैं, और बार बार हम सुनते हैं और उस पे मेडिटेट भी करते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो पर्पस है, यहाँ पे रहना नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज मिली हैं, अगर वो भी हमारे पाप पुण्य के हिसाब से हमें जो मिल रही है फैसिलिटीज, तो हमें उसी का, ये प्रभुपाद लिखते हैं कि ये बैड बार्गेन का हमें यूज करना है। ये बॉडी मिली है, सोल के लिए ये एक बंधन है बॉडी, तो वो बैड बार्गेन का यूज करते हो, कैसे हम इसको यूज करें कि हम अपना पर्पस जो है यहाँ पे आए हैं कि वापस भगवान की भक्ति प्रेम प्राप्त करते हुए हमें वापस जाना है। तो और क्योंकि जितना भी हम समय यहाँ पे हैं, जितने भी हम ये करोड़ों जन्मों से, पता नहीं, ट्रैक नहीं कर सकते कि कब से यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे है इसका मतलब, और ह्यूमन बॉडी भी मिलना है, इसका मतलब ह्यूमन बॉडी तब मिलता है जब पाप पुण्य का मिश्रित वो होता है, वो कोटा होता है। अदरवाइज वो एनिमल्स की बॉडी या उस पशु योनि हमें तब मिलती है जब केवल पाप हो, और वो स्वर्ग आदि वो पुण्य शरीर तब मिलते हैं जब पुण्य ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है, तो वो हमारा मिक्स कोटा है, पाप भी है पुण्य भी है। और इसलिए जितना हमने, जो भी हमने कर्म किए हैं, उनके हमारे जो इम्प्रेशंस हुए हैं अभी तक, संस्कार हुए हैं, वो अ, हमें भगवान से केवल दूर ही लेके गए हैं। और हमारी जो जैसे संस्कार है, वैसी हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी वैसी ही मेंटालिटी है, प्रवृत्तियां हैं। तो इसलिए अगर हम ये भी देखें कि एटलीस्ट अगर हमें, हम ये भी देखते हैं कि थियोटिकली भी अगर हमें ये पता चल रहा है ना कि
कि शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान के अंश है। तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी, ये बार बार सुन सुन के भी क्या हो रहा है कि हमारी जो वो कितना एटीट्यूड में डिफरेंस आ गया। अगर हम अभी की अपनी डिजायर्स देखें, अभी साधना भक्ति के मार्ग पे हैं, और अगर हम कंपेयर करें कुछ साल पहले, कि 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल, तो उसके अंदर कितना डिफरेंस आ चुका है। और अगर हम उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अगर अभी ज्ञान भी अभी मिल पा रहा है। पहले ये अगर अगर क्योंकि मेरे को भी जब तक नहीं जुड़ी थी मैं शिला प्रभुपाद की संस्था से, तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि भगवान के ही अंश हैं। और फिर हम ये बार बार सुनते हैं भगवान के अंश हैं, और भगवान की ही भक्ति करनी है, यही हमारा पर्पस है, गोल है लाइफ का। तो उससे भी कितना वो हमारा अंदर परिवर्तन आता जाता है। और हम एटलीस्ट अभी सिर्फ थियोटिकल लेवल भी अगर हो, तो उससे भी परिवर्तन आने लग जाता है। क्योंकि बार बार सुनने से वो चीज़ क्या है, अंदर जाएगी। एक तो हो गया खाली इन्फॉर्मेशन मिली, अच्छा, तो फिर उसके बाद हम और भी जैसे नाम जाप कर रहे हैं, और हमारा भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, तो ये चीजें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। वो अंदर पहला स्टेज क्या होती है, इन्फॉर्मेशन है। फिर सेकंड स्टेज क्या होती है कि वो हम उस पे मनन करने लग जाते हैं, अच्छा भगवान के अंश है ये। और उस वे में फिर जब हमारा नाम जाप भी जब चलता है, और वो हमें ज्ञान भी मिल पा रहा है, तो हम उसको फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, रियलाइज्ड नॉलेज बनने लग जाता है। थर्ड स्टेज में हम उसको, सेकंड स्टेज में क्या है, हम उसको इम्प्लीमेंट, कि अच्छा सुन रहे हैं और भजन भी चल रहा है, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं। और थर्ड स्टेज क्या होती है कि उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने जो वो स्टेजेस पढ़ी थी ज्ञान की। और सॉरी, हेलो, ठीक है, चलेगा वो भी। ओके, सॉरी। क्या बोल रही थी मैं? ओके, हाँ, कि अब हाँ, मैं ये बोल रही थी कि भगवान के बारे में जब हम सुन भी रहे हैं, तो वो सुनना भी कितना इफेक्टिव है। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, सेकंड कैंटो के 8वें चैप्टर के 5th वर्स में आता है, प्रविष्टा कर्णा रंध्रा। और उसके बाद आता है स्वानाम भाव सरोरुहम, कि जो ये भगवान की जो ये साउंड इनकारनेशन है, जो वाणी है, वो श्रीमद् भागवतम की भगवान के बारे में जब हमारे कानों में प्रविष्टा करना रंजना, जब वो हमारे कानों में जब एंटर करती है, तो धुनोती समलम कृष्णा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे हृदय में जो भी ये पाप की जो प्रवृत्तियां होती हैं, और वो सब जो ये हमने भौतिक संग से जितना भी हमारे पाप की प्रवृत्तियां हैं, ये अनर्थ है, वो सब क्या है, वो अपने आप दूर होती हैं। क्योंकि इसी श्लोक में आता है कि जैसे लोटस फ्लावर के ऊपर पानी आराम से, आई थिंक यही श्लोक था, इजी से गिरता है ना, तो ऐसे ही बस कानों के अंदर ये वाइब्रेशंस, ये भागवतम स्पेशली जब हमारे कानों में जाती है, चाहे समझ आए ना आए, बट वो क्या है, वो हमारे अंदर क्या कर रही है, जो भी ये सारी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, उसको क्लीन कर रही है। तो जब परसों हम पूर्णिमा माता जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों बार बार सुनना चाहिए, जब पूर्णिमा माता जी बता रही थी, तो यही रीजन है कि बार बार ये वाइब्रेशंस क्या है, कानों के थ्रू अंदर जा रही हैं। और जितनी भी हमारे वो डस्ट है मटेरियल एसोसिएशन की, वो क्या कर रही है, ये लस्ट, एंगर, ये हैंकरिंग, ये वो सब क्या कर रही है, उसको क्लीन कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब ये ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान, उस ज्ञान से ये जो ओशन है, भले ही कितने भी पाप हो, और यहाँ पे तो भगवान ने बोल दिया है कि सबसे बड़े पापी भी हो ना, अगर अगर मान लो, तो भी अगर इस ज्ञान को कुछ ऐसा बनता है भगवान की कृपा से, तो भी अगर उस ज्ञान को ले रहे हो ना, तो भी तुम आसानी से क्रॉस कर पाओगे।
अगर हम वैसे भी बात करें कि क्या मिजरीज क्या है इस संसार में, जो कष्ट हैं, तो मोटा मोटा तीन कष्ट हम जानते हैं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक है। कि जो हमारे मन बुद्धि के द्वारा कष्ट दिया जाता है, जो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है, या फिर दूसरे जीवों के द्वारा हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, या फिर ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ये कष्ट आते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये रियल मिजरी नहीं है, ये जो हम बात करते हैं। बट रियल मिजरी क्या है कि जब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक्चुअली में बर्थ डेथ डिजीज ओल्ड एज, इनसे कोई भी नहीं बच सकता। चाहे वो कहीं पर भी हो, स्वर्ग में हो, नर्क में हो, ये चीजों से नहीं बच सकता। स्वर्ग में भी जाएंगे तो भी वहां पे बर्थ डेथ तो वहां पे है। हाँ उतनी, बिकॉज वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज हैं, भोग की सुविधा है वहाँ पे अच्छी खासी, उतनी मिजरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर भी मिजरेबल है, क्योंकि वहाँ पे भी बर्थ और डेथ है, मिजरेबल वो भी है। वो भोगने के बाद फिर वापस वहां पे। और फिर हम अ, देखा जाए तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, हम वापस अपने परपट पे आते, छोटा सा प्रभुपाद का परपट है, उसको पढ़ते हुए हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो श्री कृष्ण से संबंध का ज्ञान, कि कौन है, भगवान के अंश है, उन अविनाशी भगवान के अंश है, बट यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। और जब वो कह रहे कि जब हमें सही से ज्ञान होता है तो अज्ञान सागर के चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। तो ये जीवन संघर्ष हम सब ये देख पा रहे हैं कि क्या क्या जीवन संघर्ष है। अगर हम देखा जाए तो हमारा ये शरीर है, जो ये हमारी ये ग्रॉस बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, हमारा शरीर है। और फिर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार होता है। तो अगर हम देखें तो ये ग्रॉस बॉडी की भी, हमारी फिजिकल बॉडी की भी नीड होती है, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सबको चाहिए है। फिर उसके बाद अगर हम ये सटल बॉडी की नीड्स की बात करें, तो जो ये सटल बॉडी की नीड्स हैं, और बेसिकली ग्रॉस बॉडी की नीड्स, आहार निद्रा भय मैथुन, की ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, ये जानवर भी, जानवरों में भी ये कॉमन है, मनुष्यों में भी कॉमन है, जानवरों में भी ये कॉमन है। अगर हम अपनी सटल बॉडी की बात करें, जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार है, तो अहंकार की वजह से क्या होता है कि हमारी ये अलग तरह की हमारी जो नीड्स होती है, कि वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा जिसको हम कह सकते हैं, कि हमें हमें अप्रिसिएशन प्रेज मिलना चाहिए, और वो हम लाभ मिलना चाहिए, हमें फेम मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ये मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये अहंकार की वजह से, अविद्या की वजह से हमारी ये सटल बॉडी की नीड्स हैं, जिसकी वजह से हमारे ये हम फिजिकल बॉडी की भी नीड्स, वो हमारा आहार निद्रा भय मैथुन, वो भी हमारा सारा स्ट्रगल है। और प्रभुपाद भागवतम का एक श्लोक, जो सेकंड चैप्टर में, वो भागवतम का है डिविनिटी एंड डिवाइन, उसके अंदर हमने पढ़ा था, प्रभुपाद ने बताया था कि प वर्ग बेसिकली प, प फ भ भ म, जो ये क ख ग में ये जो होता है प वर्ग, तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। प यानी परिश्रम। और जैसे एग्जाम्पल लेके, जैसे हम भी परिश्रम कर रहे हैं, और हम ये बेसिक नीड्स के लिए भी परिश्रम कर रहे हैं, और अपनी ये सटल बॉडी की नीड्स के लिए भी परिश्रम कर रहे हैं। बेसिक नीड्स हमारी जो है उनके लिए भी, और जो सटल बॉडी है उसके लिए भी। तो परिश्रम, जैसे गधे का एग्जाम्पल वो देते हैं, गधा कितना परिश्रम कर रहा है, जबकि ये देखा जाए तो वो घास खाता है, घास इजीली अवेलेबल है, फिर भी बेचारा अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण,
वो धोबी के वहां फंसा रहता है और फिर मार भी खाता है, और उतना उसको खाना भी नहीं मिलता, और इतना इतना स्ट्रगल कर रहा है, परिश्रम। फिर जब इतना परिश्रम करता है, फ से फेन, यानी कि वो परिश्रम करके परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो झाग निकलने लग जाती है। और फिर जो भी वो इकट्ठा किया है, प, फ, ब, ब क्या, प, फ, भ, यानी कि फिर वो बंधन जो भी हमने इकट्ठा किया है, फिर उससे अटैचमेंट हो जाता है। फिर राग और द्वेष वहीं से ही डेवलप हो जाता है, कि जो मेरे पास है उससे तो मेरे को अटैचमेंट है, जो नहीं है फिर और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, नहीं मिल रहा तो उससे द्वेष। मेरे प्लेजर में जो भी चीज मेरे को फेवर कर रही है, वो मेरे लिए अटैचमेंट हो जाती है, उससे मेरे को राग हो रहा है। और द्वेष, नफरत उससे हो रही है, जो भी मेरे सुख में बाधा बन रहा है। और तो उसके बाद फिर भय, क्योंकि जो ऑलरेडी है उससे वो चीजें ना चली जाए, उसका भी भय रहता है। और फिर यही साइकिल रहती है, और फिर से क्या होता है बाद में, मृत्यु। तो ये हमने भागवतम में पढ़ा था। तो इसलिए हम ये सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी दोनों की, तो ये स्ट्रगल जो है केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है यहाँ पे। वो स्ट्रगल हमारे जो अविद्या के कारण, जो हमारा ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा मोटा मोटा इनकी वजह से तो स्ट्रगल है, इसकी वजह से तो हृदय में फिर वो काम क्रोध लोभ मोह इसी की वजह से तो आ रहा है, कि मेरे को वो वर्शिप किया जाए, मेरे को लाभ भी हो, उसके बाद प्रतिष्ठा भी मिले। तो वो सारी हमारी मोटी मोटी हमारी ये स्ट्रगल्स हैं। ओके, इसमें वापस आते हैं प्रभुपाद के परपट में। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। तो ये हम मंगल आरती भी जो हम पढ़ते हैं, संसार दावा नील, कि ये क्या है, अज्ञान का सागर तो है ही, क्यों, और अज्ञान इतना स्ट्रांग है कि अगर हम, जैसे जंगल में आग लगती है, कई बार कोई रीजन नहीं होता, और आग कैसे फैलती है कि सब अंदर जलते हैं उस जंगल की आग में। और हम अगर देखें तो एटलीस्ट जो मूविंग है पशु पक्षी, फिर भी वो भाग पाएंगे अगर आग लगेगी, तो बचा पाएंगे अपने आप को। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को नहीं बचा पाते, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग है अंदर कि वो हिल नहीं पाते वहां से। तो ऐसा ही हमारा भी है, हमारी जो अटैचमेंट की रूट्स है इस अविद्या ज्ञान के कारण इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे, कि ये आग लगी हुई है और जलता हुआ जंगल है, और अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। बार बार इस जलते हुए जंगल में खड़े होना, कितना वो जल रहे हैं अंदर से, हृदय जो है जल रहा है। हमारा जो ये संघर्ष हमारे चल रहे हैं उसे हृदय जल रहा है। उसके बाद भी हम हमारे हाथ पांव है, लेकिन हम फिर भी ऐसे बंधे हुए हैं। ये जो हमने भागवतम में भी बात करी थी, ये 3 गुणों के उसके अंदर इतने बंधे हुए हैं। और ये जो 5 हमारे कलेश हैं, ये 5 तरह के ये कलेश हमें फेस करने पड़ते हैं। ये जो अविद्या के कारण राग, जिसकी वजह से हमें राग, फिर अस्मिता हो जाती है, ईगो, ये मेरा है, ये मैं हूँ। और उसके बाद फिर उसकी वजह से ये द्वेष आ जाता है, कि अगर मेरे को नहीं मिल रहा तो उससे नफरत है। फिर अभिनिवेश, की अटैचमेंट, क्योंकि उससे मेरे को अब इतना वो अटैच हो गया हूँ कि मुझे फियर कि इसको चला ना जाए। तो ये पूरा वो इग्नोरेंस की वजह से, इसकी रूट क्या है, इग्नोरेंस ही है। एक सेकेंड। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षता तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी है। उदात मतलब इट इज सबलाइन। द बोट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम मोस्ट सबलाइन। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कोई कितना भी कुशल तैराक हो, बहुत कठिन है। अगर हमें बोला जाए कि ये
एक सागर को खुद के बल पे, क्योंकि अगर हम ओशन में है, चाहे कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो, वो अगर कोई ये बोल दिया जाए कि बॉम्बे टू कैलकाटा, या अगर हम इंडिया की बात करें, वो वहां से ही आप तैर के चले जाओ, वो कितना कठिन है। या फिर ये बोल दे अमेरिका से इंडिया तैर के चले जाओ, तो हम सोच भी नहीं सकते। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। प्लेन में ही पागल हो जाते, एक दिन लग जाता है यहाँ से, इंडिया से यूएस आने में, और प्लेन में बैठे बैठे ऊपर हवा में तो बैठे हुए हैं, फिर भी पागल हो रहे हैं। तो सोचो कि ये अगर उतना तैरना पड़े, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ये सागर की बात करें, तो ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो भव सागर है, और ये कितने ब्रह्मांड है यहाँ पे। ये केवल ऐसा नहीं है कि उस उन 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 ब्रह्मांडों के मुकाबले तो ये सागर कुछ भी नहीं है। और जो ये इवन आज तक कोई ये नहीं कर पाया, और मुझे नहीं लगता कोई कर भी पाएगा ऐसा कि यहाँ से तैर के चला जाए। तो कोई कितना भी स्विमर हो, तो वो अपने ऊपर, या वो अगर मान लो कि स्टिल कोई कोशिश भी करे, तो वो क्या है, वो अपने एफर्ट्स पे तो कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें बोट चाहिए। बोट से क्या है, वो इजी हो जाएगा। तो जैसे प्रभुपाद भी बोट में ही आए थे, यूएस फर्स्ट टाइम आए थे, तो चल भले ही 10-15 दिन लगे उनको आने में, लेकिन एटलीस्ट वो तैर के आने से अच्छा तो बोट है ना। बोट में आप बैठ जाओ, और बस उस ज्ञान की बोट में, यानी कि ये जो ये भगवान का ज्ञान मिल रहा है, भगवान के चरणों रूपी जो ये बोट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप ये बैठ जाओ। और फिर जो बड़ा रक्षक कौन है, जो समुद्र से कौन निकाल सकता है, वो गुरु के रूप में, जो ये भगवान ही एक्चुअली बोट चला रहे हैं। ये जो बोट है, ये ज्ञान की बोट में हम बैठेंगे तो भगवान उसको चला रहे हैं, और गुरु यहाँ से हमें हाथ दे के, वो जो हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, गुरु इस बोट पे बिठा रहे हैं, और इस बोट को चलाने वाले स्वयं भगवान हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि इस बोट की वजह से ही हम निकल पाएंगे, इस ज्ञान की वजह से। कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान का अंश हूँ, और भगवान के साथ मेरा संबंध है। तो अगर हम यही ज्ञान में, क्योंकि ये ज्ञान के साथ साथ जो हमारा, जब ज्ञान मिलता है, साथ साथ हमारा भजन चलता है, तो ही उसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं, आगे का रास्ता देख पा रहे हैं। अदरवाइज क्या है कि वो ऐसा सागर है, और सागर में सिर्फ पानी नहीं होता है, सागर के अंदर बहुत सारे जीव भी होते हैं, ऐसी मछलियां हैं, खतरनाक जीव हैं। तो उनका वरना भोजन बन जाएंगे, और बस यहीं पर ही फिर डूबे रह जाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो बता रही ये ज्ञान क्या है, बहुत जरूरी है। अगर कोई कहे कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, तो भगवान कह रहे हैं डोंट वरी, बहुत भी पापी हो तो भी इस ज्ञान रूपी बोट में बैठ जाओगे, तो भी आप यहाँ से निकल जाओगे। क्योंकि इस ज्ञान की वजह से क्या हो रहा है, ज्ञान की वजह से ही तो हमें अंदर समझ आ रहा है कि हमें भगवान के अंश है, और भगवान का भजन करना है, हमारा एक लाइफ का पर्पस है। अपना जो गोल है कि हमारे जो स्वधर्म है, स्वधर्मों ऐसे करें कि हम परो धर्म तक पहुंचे। तो स्वधर्म से हम परोधर्म, यानी कि स्वधर्म क्या है, जो भी हमारी ड्यूटीज है, हमें बॉडी मिली है, शरीर की ड्यूटीज है, उसको ऐसे करें कि अपना परोधर्म, हाईएस्ट धर्म क्या है, आत्मा का, सोल का धर्म, कि भगवान की भक्ति करना, वो हमारा हाईएस्ट धर्म है। स्वधर्म से उस परोधर्मों तक पहुंचे। स्वधर्म से परोधर्म, और उसकी नेक्स्ट लाइन भागवतम का श्लोक है, यतोर भक्ति अधोक्षजे, वो अधोक्ष भगवान जो है उनकी भक्ति करना। हमारा ये गोल है, अपने स्वधर्म से अपने वो परो धर्म तक पहुंचना, उस भगवान की भक्ति करना। तो उससे क्या होगा, जन यत्यु यासु वैराग्यम, कि उनकी कृपा से, उनकी कृपा से क्या होगा कि हमें वो ज्ञान मिलेगा। जब हम साधना भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा से वो ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान क्या करेगा, उस ज्ञान से हमें वैराग्य, यानी कि जो ये भौतिक चीजों के प्रति अभी जो हमारी ये भोग बुद्धि है, तो उस ज्ञान की वजह से हमारा वो ये अटैचमेंट्स क्या होंगी, लूज होंगी। ओके। तो किसी को कुछ इसके अंदर ऐड करना है, आज के श्लोक में कोई डिस्कशन? क्योंकि जितना हम इन वो, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड के एक प्रिजन की तरह उसको बोला गया है। और और मान लो कि अगर कोई बहुत भूखा हो, और उसको
और हम मान लो कि मंदिर के अंदर एक संडे फीस्ट चल रहा है, हमारे इस्कॉन मंदिरों में तो हर संडे फीस्ट होता है, अच्छा सा अच्छा वो प्रसाद होता है। तो अगर मान लो कि हम वो ये हम कंपैरिजन के लिए, समझने के लिए कि जो ये हमारी मिजरीज आ रही हैं, कि हम मंदिर के अंदर अच्छा खासा फीस्ट चल रहा है और हम मंदिर में नहीं है, हम बाहर है, और हमें वहां पे पीटा भी जा रहा है और साथ में हमें भूखे भी हैं। तो एक तरह से हम, हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में यही हाल है कि हम भूखे भी हैं और हमें पीटा भी जा रहा है, क्योंकि जो सफरिंग्स आ रही हैं तो उनकी वजह से हम कितना ये स्ट्रगल, ये जो जीवन संघर्ष है, ये दावा अग्नि जो ये है, दावा नल जो है, ये अग्नि जो हमें जला रही है, भूखे भी हैं क्योंकि, भूखे इसलिए क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा ना। तो जो भूखा हो, बहुत भूखा बेचारा, बहुत पिटा हो, फिर वो मंदिर के अंदर जाए, वो माहौल, और उसके बाद उसको वो फीस्ट देखे, कितना आनंद आएगा। तो जो भगवान का जो भक्ति है, वो प्रेम है, वो यही है कि ये जो सफरिंग्स है जो है, हम ये आग में जल रहे हैं, तो वो क्या है, ठंडक हमें पहुंचा रही है। तो वो जलन हमारी उसका खत्म कर रही है। साथ में जो जो अंदर से वो सेटिस्फैक्शन, कितना भी कुछ कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, तो वो हैप्पीनेस एक्चुअली में वहां पे मिल पाएगी। तो एक छोटा सा और नेक्स्ट श्लोक भी छोटा सा है, ये छोटा सा परपट है, इसी का कंटिन्यूएशन में है। किसी को अगर कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ डिस्कशन नहीं है, तो हम उसको ले सकते हैं इस श्लोक को, चलेगा? 10 मिनट 15 मिनट में और ये पूरा कर ले हम। हाँ जी माता जी। ओके, तो 437, यथेधांसि समिधोऽग्निर्भस्मात् सात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। यथाधांसि समिधोऽग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। कोई करेगा इसको रिसाइट? मैं कर दे माता जी। श्योर माता जी। यत्येतांसि समिद्धोऽग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। थैंक यू सो मच माता जी। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एज अ ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड टू एशेज, ओ अर्जुना, सो डज द फायर ऑफ नॉलेज burns to ashes all reactions of the material activities। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि उस ज्ञान का क्या फायदा है, कि उस ज्ञान रूपी, अगर हम पापी भी हैं, पिछले श्लोक में पढ़ा, पापी भी हैं कितने भी, तो भी वो भगवान कह रहे चिंता मत करो, तो भी तुम्हारे पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं, अब कैसे, तो वो कह रहे हैं कि समस्त जो भौतिक पाप है उनके फलों को ये जला देगी ज्ञान रूपी अग्नि। तो हमारे जो भौतिक पाप हैं, वो पाप केवल पाप ही नहीं होते, पाप और पुण्य वो दोनों होते हैं। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मान लो कि अगर हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल केस ले कि सारे पाप खत्म हो गए, केवल पुण्य बचे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मनुष्य रूप में क्या है, पाप और पुण्य का दोनों का मिश्रित है। ये इसलिए हमें मिले हुए हैं। अगर स्टिल हाइपोथेटिकल कि चलो पाप खत्म हो गए, पुण्य है, तो पुण्यों के लिए भी, पुण्यों की वजह से भी ना, ये वापस शरीर लेना पड़ेगा और इसी भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। और फिर कोई गारंटी नहीं है कि पुण्य ही पुण्य करते रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता ना। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि भगवान 3rd चैप्टर में भगवत गीता में बोलते हैं कि हमारे हर कर्म में दोष है। तो हर कर्म में दोष है, तो फिर कहाँ से वो हम बचेंगे? तो इसलिए इसको परपट पढ़ते हैं टाइम को देखते हुए, और फिर हम इसको आगे, इसको डिस्कशन करते हैं। एक सेकेंड, ये है 37 है ना? हाँ, ओके। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना
यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि ना केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भस्मात करने वाली है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ये जो अग्नि है केवल पापों को नहीं जला रही है, ये पुण्य को भी, कि पुण्य, वो पुण्य कि जो हमें यहाँ पे वापस जन्म लेने के लिए, जिनकी वजह से हमें ये जन्म लेना पड़ता है। तो एक्चुअली अगर मैंने एक लेक्चर में सुना था, जो पुण्य होते हैं ना, वो भी एक्चुअली में तीन तरह के होते हैं। हाँ, तीन तरह के पुण्य होते हैं। एक होता है भोगान पुण्य मुक्ति होती है। उसमें क्या होता है कि पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सारी इंक्लिनेशन है वो केवल भोगों की तरफ ही होगी, कि कैसे हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल कर पाए, अच्छा घर अच्छा गाड़ी, केवल कॉन्शियसनेस उसी लेवल पे रहेगा कि बस हमें अच्छा ऐश्वर्य मिले और बस भोगों भोगों में ही वो जीवन होगा। तो दूसरा होता है हाँ, दूसरा होता है कि मुक्ति, भोगतान मुक्ति, कि इस तरह के पुण्य है कि हमारी जो जो चेतना होगी, कॉन्शियसनेस होगी, केवल मुक्ति के लिए। मुक्ति भी वही ब्रह्म, कि ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म के साथ एक हो जाए, क्योंकि पुण्य किए हैं ना। ये भी ऐसा नहीं होता, ये इजी नहीं है। भगवान बोलते हैं जो ये ब्रह्म में लीन होना, जो ये मायावादी जो होते हैं, जो उनके भी पुण्य है, जिसकी वजह से वो बुद्धि जो है माया, वो ब्रह्म में लीन, की हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, ब्राह्मण की बन जाएंगे। उस तरह की मुक्ति भगवान, और ब्रह्म जो भगवान बोलते हैं 12.5 में, क्लेशो दिक्कतरस तेषाम, ये बहुत ट्रबलसम है इस तरह की, बट इसके लिए भी पुण्य चाहिए आपको। फिर दूसरे तीसरे टाइप के पुण्य होते हैं भक्ति उन्मुखी, जो होते हैं कि जिन पुण्यों, जो बेसिकली हम सुकृतियों की बात करते हैं ना, कि हमें भक्ति में सुकृतियां चाहिए, तो ये वो वाली सुकृतियां हैं। तो ये पुण्य क्या होते हैं, इनको भी हम पुण्य में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये पुण्य क्या होते हैं, जैसे हमने किसी भी हम सुकृतियां आसानी से दे सकते हैं लोगों को, जैसे किसी को प्रसाद खिला के उसको सुकृति दे दी, तो वो उसका ये जो पुण्य होगा ये भक्ति वाली सुकृति में जाएगा उसका, ये भोग और वो मुक्ति वाली में नहीं जाएगा। या फिर किसी ने किसी भक्त की कोई मदद कर दी, या फिर जैसे कोई लिफ्ट, भक्त अरे जानते भी नहीं हैं, वो किसी से पूछा, रास्ता बताया, अच्छा अच्छा, ये हेल्प कर दी, थोड़ा लिफ्ट का दरवाजा उनके लिए खोल दिया, उनको मंदिर जाना है उनको मंदिर जाने का उनके लिए प्रबंध कर दिया। छोटी छोटी चीजें जो शायद हमें समझ नहीं आती, ये सब पुण्य होते हैं। तो वो सुकृतियां होती हैं। और कीर्तन में इनवाइट कर लिया, भगवान का नाम सुन लिया, तो वो सब सुकृतियां ये होती हैं। तो ये सुकृतियां क्या होती हैं, इसकी वजह से हमारी इंक्लिनेशन क्या होती है, भक्ति में होती है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट, अगर हम ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपनी तरफ से, जो नहीं है भक्ति में, उनको ऐसी सुकृतियां कि हम देने का कारण बने, जिनसे भगवान की भी हमें कृपा हो, कि छोटी छोटी सुकृतियां देकर उनकी भी भक्ति की जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगी इन सुकृतियों के की वजह से। तो तीन तरह के पुण्य होते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो ये पुण्य है, जो ये भोग वाले पुण्य हैं, वो क्या होंगे, हमें केवल हमारी वो इंक्लिनेशन क्या होगी, भोगों में ही वो जाएगी। ओके, आई थिंक 15 मिनट्स हमारे रह गए हैं, तो हम इसको फिनिश करते हैं। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। When one is in complete knowledge, all reactions, both a priori and a posteriori, are consumed. Okay. वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, उभे उहे वेश एते तरत्य मृत साधवा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म के फलों को जीत लेता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है
कि वो कर्म जो हमें इस शरीर को लेने के लिए बाधित कर रहे हैं, वो कर्मों का नाश हो जाएगा। हमारी सुकृतियों का कभी नाश नहीं होता। जो मैंने बताया 3 प्रकार के पुण्यों में से जो भक्ति के लिए सुकृतियां हैं, भक्ति का, क्योंकि वो भक्ति के है, वो आपका बैंक अकाउंट खुल गया है भक्ति का, छोटी छोटी चीजों से आपका बैंक अकाउंट खुल गया और आपका वो खाते में आ गया है। और वो रहेगा, वो चाहे ये शरीर खत्म हो जाए उसका नाश नहीं होता। तो वो भगवान 240 भगवत गीता में बोलते हैं कि नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, कि जो भी हमने भक्ति में किया है, चाहे वो सुकृति हो चाहे कुछ भी हो, उसका कभी नाश नहीं होगा। तो अगर इस जन्म में 10% कर लिया है तो अगले जन्म में 11% से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो वो भक्ति के फायदे ही हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद 4 प्रकार के कर्मों की बात कर रहे हैं। ये हमने डिस्कशन इनका कर रखा है पहले भी। तो ये है प्रारब्ध। ये साइकिल होती है, अविद्या की वजह से हमारे अंदर वो पाप पाप की ये पाप के बीज आते हैं। फिर उनसे वो जब बीज आएंगे तो वो एक्शन में आएंगे, फिर से वो क्लेश जो है, जो मैंने सारा बताया था। ये ये क्या कोई आया है कि क्या हुआ, मीटिंग खत्म हो गई? ओके, अभी आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया, आई डोंट नो, बट 13 मिनट्स है। ओके, तो हम वापस, ये एक टॉपिक बच गया, उसको हम डिस्कस करके। तो ये 4 तरह के प्रभुपाद ने बताए हैं, ये प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। तो अप्रारब्ध होते हैं जो हमारे संचित, जो हमारा कोटा पड़ा है। तो वो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लो कि हमारा, जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके 10,000 कर्मों का हमारा अभी कोटा है, और उसमें से इस जन्म में केवल 2,000 मिल रहे, तो वो अप्रारब्ध है कि सारे नहीं मिलते। वो जीवात्मा सहन नहीं कर पाती, जितना सहन कर पाएगी उतने ही कर्म उसको उस शरीर में मिलेंगे। फिर प्रारब्ध होते हैं कि जो अभी हमारे पर फलित हो रहे हैं, जो अभी रिएक्शन, जो अभी कोर्ट केसेस हो रहे हैं, जो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, जो अभी जो पेड़ लग चुका है और फल बन चुका है। अप्रारब्ध है कि पेड़ लगा हुआ है और फल है, लेकिन अभी वो मिला नहीं। अप्रारब्ध अभी मिला नहीं है, प्रारब्ध है जो मिल रहा है। और बीज है जो अभी बीज लग चुके हैं अभी, लेकिन इस बीज से पेड़ उगेगा। और कूट क्या है? जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, वो अगर ये किसमें परीक्षित महाराज है, वो पूछते हैं उनसे, सुखदेव गोस्वामी जी से, कि वेदों में जो हमारे पाप कर्म है उनका प्रायश्चित का भी बता रखा है, कि जो पाप है आप उसको प्रायश्चित कर लो। वो श्लोक मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, बट बहुत अच्छे श्लोक है। तो वो कह रहे हैं कि आप प्रायश्चित कर लो। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग अगर वेदों के हिसाब से प्रायश्चित भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको वो फिर से पाप करते हैं? जैसे एक हाथी है, हाथी वो नहाने, वो झील में गया, नहाया, और फिर वापस आके मिट्टी अपने ऊपर उड़ेल ली। तो वो कह रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि जो ये पापों की प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई पाप किया, मान लो कि किसी ने शराब पी है, और किसी जन्म, मान लो पिछले जन्म में पी थी, तो इस जन्म में अपने आप उसको वो वो इम्प्रेशन है, तो वो इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली है। हमने वो हमारा, तो जैसे ही मान लो कि उसको वैसा माहौल, वैसा एनवायरनमेंट मिला, तो उसने देखा, बाहर देखा, उसने कुछ देखे लोग शराब पी रहे हैं, तो वो अंदर से वो, क्योंकि वो कूट के रूप में वो पाप की है, तो वो क्या होगा, डिजायर के रूप में आ जाएगा। हाँ, मेरे को भी करना, कन्विंस रहेगा और वो पाप करेगा, वो पी लेगा। तो ये सब पाप है। तो ऐसे ही हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी है हमारी, चाहे हम जो भी, हमें प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, वो एक तरह से वो हम पाप ही कर रहे हैं अगर हम उनको नहीं फॉलो कर रहे। चाहे हम नशा कर रहे हैं, चाहे नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये पिछले जन्मों की और इस जन्म की भी हमारी प्रवृत्तियां कूट रूप में हमारे हृदय में रहेंगी। तो इसलिए जब साधना भक्ति में होते हैं,
तो ये कूट रूप में हमारी जो ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, अहंकार की ये सारी वो जो इम्प्रेशन है सारे अंदर हैं हमारे, वो जाते नहीं है इजली। प्राइड और वो एनवी वो सब अंदर हैं, जाते नहीं हैं। तो वो कूट क्या है कि वो जो अभी बीज बनेंगे और उसके बाद वो हमारी फिर वैसी डिजायर होंगे और हमें पाप पे प्रवृत्त करेंगे, हमारी टेंडेंसीज हैं। तो ये चार तरह के पाप हैं। तो यहाँ पे तो प्रभुपाद ने लिखा है कि यस, ये भी, इनका भी नाश होगा। और तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में है कि ये श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मे नेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात मानम। कि ये चारों जो है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज, वो कह रहे हैं ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड फॉर दोज हु आर एंगेज्ड इन भक्ति। इवन हमारा अभी जो, इवन मैंने शिला बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री नहीं लिखी थी, बट उन्होंने ये लिखा था अपनी कमेंट्री में, क्या ये प्रारब्ध भी खत्म होंगे क्या जो अभी हम फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पे वो डिस्कशन किया था कि प्रारब्ध फिर भक्तों के क्यों नहीं खत्म होते, वो सब चीजें। तो वो यहाँ पे उन्होंने फिर बोला कि प्रारब्ध भी खत्म होंगे। और ये श्लोक में भी शिला रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो अभी हमारे हैं वो भी हमारे खत्म होंगे भगवान की कृपा से, ग्रेजुअली। ये यहाँ पे ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। तो जितनी हमारे अंदर हृदय में, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी हृदय में भक्ति हो भगवान के ऊपर है, वो भगवान के हाथ में है। भगवान को, भक्तों के केस में स्पेशली, भगवान को उनका कुछ लेसन देना या उनका शरीर चलाना है तो वो प्रारब्ध फिर भगवान रखते हैं। कि अदरवाइज तो फिर शरीर शरीर जब प्रारब्ध और प्रारब्ध सब खत्म हो गया तो फिर वो शरीर कहाँ रहेगा। तो फिर तो बिल्कुल वो इसलिए कई बार सेवा के लिए भी भगवान वो रखते हैं, कई बार उनको प्यूरिफिकेशन के लिए कि थोड़ा ये रहेगा, उनकी प्यूरिफिकेशन होगी ग्रेजुअली, फिर उस हिसाब से उनको शरणागति उनकी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए थोड़ा, और जो भक्तों के केस में होता है वो कई बार होता है कि भक्तों के केस में ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि तीन केसेस हो सकते हैं भक्तों के केस में। टाइम क्या है? टाइम कोई मुझे बताएगा कितना बचा है? 8 मिनट्स बचे वाले हैं। ओके। तो भक्तों के केस में क्या होता है कि ऐसे कोई उनसे महापाप नहीं होते हैं। उनके जो पाप होंगे, अगर पाप की कुछ प्रवृत्ति बनी है तो वो तीन केसेस की वजह से बनती है भक्तों के केस में। एक तो ये हो गया कि कोई बहुत पुराना हैबिट, कोई पुराना ऐसा संस्कार था जिसकी वजह से कुछ वो अभ्यासवश उनकी उनसे कुछ हो गया। तो बट क्या होगा कि अगर उनसे गलती से भी ऐसा अभ्यासवश हो गया पर उसके अंदर उनको टेस्ट नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होता है, पाप कर्म जब करते हैं ना तो क्या होता है, वो रुचि होती है उसके अंदर। तो भक्तों में ऐसा नहीं होगा। या फिर सेकंड केस, भक्तों के केस में पाप हो सकता है कि कोई वैष्णव अपराध कर दिया हो। ये सबसे खतरनाक होता है कि वैष्णव अपराध कर दिया है। मैंने एक आर्टिकल कल कोमल माता जी को भेजा था वैष्णव अपराध पे, बहुत अच्छा था। तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, सबको पढ़ना चाहिए वो। और हम सबको बहुत केयरफुल रहना है कि किसी में दोष नहीं देखना है, और किसी के दोष आदि नहीं देखने हैं, निंदा नहीं करनी है। तो इन चीज़ों से स्पेशली बचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम निंदा भी इसलिए कर रहे होते हैं। बड़ा सुंदर महात्मा प्रभु हैं, वो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। बहुत सुंदर उनका आर्टिकल है। तो हमारी अपनी जेलसी की वजह से, और हम आड़ भक्ति की ले रहे होते हैं कि देखो ये ऐसा है और ये सुधर जाएगा, एक्चुअली हमें सुधरने की जरूरत है, नेक्स्ट पर्सन को सुधरने की जरूरत नहीं है। तो वैष्णव अपराध की वजह से सिंफुल डिजायर्स आ जाती हैं और फिर नाम में हमारा जो ड्राइनेस आने लग जाती है। तो ये सबसे खतर इसकी वजह से हो सकता है। अदरवाइज कई बार जो मैंने थर्ड केस बताया कि भगवान कई बार ही रखते हैं कि उसको कुछ बचा हुआ देने के लिए, सिखाने के लिए। बट सबसे खतरनाक इसमें वैष्णव अपराध होता है। इसलिए अदरवाइज भक्तों से छोटी मोटी चीजें अभ्यासवश हो जाए कि अच्छा गलती से ये कर लिया वो कर लिया, तो भगवान कहते हैं अपि चेतसु सुदुराचारो भक्त, वो उसको मेरा ही भक्त मानोगे। गलती से बेचारे से कुछ हो गया है, पुराने जन्मों का ऐसा अभ्यास है, संस्कार है, अभी पूरी तरह कोशिश कर रहा है बेचारा, स्ट्रगल कर रहा है, गए नहीं है। तो इसलिए हमें, इसलिए किसी में दोष दर्शन नहीं करना है। अगर कि कोई छोटी मोटी चीजें कर रहा है, गलती से उससे हो रही हैं, तो उसमें दोष दर्शन नहीं करना है। अगर किसी ने महापाप भी कर दिया तो क्या हम उस पोजीशन पे हैं, हम जज हैं, हम अथॉरिटी हैं जो हम उसको दोष करके हम उसको सजा दे सकते हैं? तो फिर हमें करना चाहिए। अगर हम अथॉरिटी नहीं है
तो फिर हमें अनलेस अनटिल कोई हमारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, तो हमें दोष दर्शन और निंदा से तो स्ट्रिक्ट नो नो नो। ये हमारी भक्ति को खत्म कर देगा। भक्ति खत्म नहीं होती, वो उसको वहां पे रोक देगा। और उसके बाद भक्ति का वो जो हम स्टेजेस ऑफ एनवी में पढ़ा था, कैसे कैसे एनवी वो बड़ी कोमल होती है पहले, फिर दोष दर्शन उससे शुरू होता है। तो वो उसको डिले कर देगा, और डिले के साथ साथ वो भक्ति के अफेक्ट नहीं आ पाए, वो रस नहीं आ पाएगा। और रस नहीं आ पाएगा, फिर क्या होगा कि जनरली वो फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा में वो कॉन्शियसनेस जाएगी और वो छोड़ देगा। कठिन होता है भक्ति को करना अगर ये वैष्णव अपराध हो। तो इसलिए इससे बचना है। तो ये इस वो वही शिला बलदेव विद्याभूषण बोल रहे थे। तो इसलिए भगवान जो है वो अगर कुछ भक्त का वो अभी है तो वो उसको इसलिए रखते हैं कि चलो शरीर चले और सेवा होती रहे। और छोटी मोटी चीजें कई बार उसको लेसन्स देने के लिए भी भगवान उसको कि सरेंडर और वो और इंटेंसिफाई हो उसका बढ़े, इसलिए भी है। तो आई थिंक आज का इतना ही है। तो अब हमें जब ये ज्ञान मिलता है तो देखो कितना फायदा है, हम समझ पा रहे हैं कि निंदा नहीं करनी, दोष दर्शन नहीं करना, क्योंकि यही सब तो किया है, हमेशा किया है। तो इसलिए अब केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये साइकिल में फंसे रहेंगे। तो ये स्टॉप शेयरिंग कहाँ से आता है? हाँ। तो अब 4 मिनट में किसी का कुछ कोई प्रश्न हरिबोल। या? हरिबोल माता जी। हरि माता बोल जी, माता जी। संबंध संबंध के जो प्रयोजन होता है और अभिधेय होता है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। मतलब मेरे से संबंधक की पता चल रहता है। संबंध प्रयोजन और अभिधेय क्या? मतलब संबंध है माता जी, हम समझ पा रहे हैं हम भगवान के अंश हैं। तो अब हम क्या करें? वो हमारी हाँ। प्रैक्टिसेस, जो हमारी साधना भक्ति है, वो हम कह सकते हैं वो हमारा अभिदेय है। और प्रयोजन क्या है? गोल। गोल क्या है? ये प्रैक्टिस करके क्या होगा? अब समझ आ गया मुझे, मैं भगवान की अंश हूँ और मैं बार बार सुन रही हूँ। तो हम परसों समझ वो डिस्कस कर रहे थे ना, बार बार सुनना। तो यही बार बार सुनना क्या है, वो हमारे अंदर जा रहा है। बार बार हम प्रभुपाद की वो परपट्स पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, तो बार बार वो यही बोलते हैं, भक्ति की ओर ही हमें लेके जा रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे अंदर जा रहा है, वो संस्कार हमारे अंदर आ रहे हैं बार बार सुनने से। तो वो हम फिर प्रैक्टिसेस करेंगे। जब हम बार बार उसको एक चीज को जो हम इस संसार में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, वही हम प्रैक्टिस करते हैं। तो बार बार हम ये भी कर रहे हैं ना, तो हमारी प्रैक्टिसेस क्या होगी? साधना भक्ति, हमारे डूज डोंट्स और प्रसाद, भगवान का स्मरण कीर्तन, नवदा भक्ति, 64 भक्ति के अंग, तो ये सब हमारा उसके अंदर आता है। हमारे अभिधेय में हमारी साधना भक्ति यही सब है। फिर हमारा गोल क्या है इससे? भगवान का कृष्ण प्रेम। यस। कृष्ण प्रेम। यस माता जी। माता जी, पता है, पहले मुझे प्रसाद, हम महाप्रसाद पाते तो हैं, पर हम्म। जैसे घर में जो भोग लगाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मोगलीला प्रभु जी ने कहा कि ना, जो आप भोग लगा रहे हो ना, हम्म। तो ना, हाँ, जो आप भोग लगाते हो तो इट्स लाइक कि आप किसी को मिठाई देने जा रहे हो। डब्बा तो दे रहे हो, खाली डब्बा देगा नहीं। हम्म। उन्होंने पा लिया है, भगवान ने पा लिया है वो, फिर उनके घर से जो आ रहा है ना, वो है वो प्रसाद। देन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग नाउ कि ये जो घर में जो हमने भोग लगाया है भगवान को, इस हम्म। इस नॉट जो हमने बनाया, हम्म। ये वो है जो भगवान के ओर से आया है। यस यस तो यस यस। ये मतलब दैट हाँ। वाज अ रियल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उस वक्त उसे लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा चख लिया होगा इसमें से। यस इट्स यस नॉट लाइक दैट कि भगवान ने इसे स्वीकार करके, इट्स नॉट डिफरेंट, यस ये यस डिफरेंट हो यस। गया। प्रसाद की हाँ महिमा, और एक प्रसाद बॉम्ब की तरह है, जैसे मतलब हाँ ये प्रसाद इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊं, हमारी जो चेतना है ना, क्यों डगमगाती है? क्योंकि कई बार ऐसा खा ले और उसके बाद क्या होता हाँ है कि हाँ। वो चेतना हमारा, हम अंदर से हम सब फील करते हैं जो प्रसाद खा रहे हैं। और फिर कई बार ऐसा हाँ, होगा, कहीं से कुछ खाया ऐसा और वो प्रसाद नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। ये प्रसाद पावरफुल है। प्रसाद खा खा के ही भक्त बन जाते हैं लोग, प्रसाद खा खा के। हाँ हाँ। ये भगवान है, भगवान और प्रसाद में अंतर नहीं है, इसलिए हमेशा उसका आदर करना चाहिए। जितना खाना है उतना ले, और हाँ जी। वेस्ट ना करे। यस। हाँ जी, वेस्ट होता है तो क्या करें माता जी, कभी कभी। खराब हो जाए तो वो अलग चीज है, बट हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हम उसको जब मिले हम उसको पा ले, और हम उसको वेस्ट ना करें। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।